तो यार आज ना हम बहुत ज्यादा सिंपल चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितना तुम कमा रहे हो, क्या एक महीने की सैलरी तुम्हारे पास सेव्ड पड़ी हुई है? अगर ऑप्शन है हाँ, तो भाई तुम एक राइट ट्रैक पर। मेरा दूसरा सवाल, क्या 3 महीने की सैलरी तुम्हारे पास पड़ी हुई है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, या चाहे तुम्हारी एफडी में हो या एक सेपरेट कैश ऐसे बना के तुम्हें रखा हो? और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें 2 से 3 साल हो चुके हैं अपनी जॉब में, या 1.5 साल हो चुका है तुम्हारी जॉब करते हुए, सिर्फ तुम्हारी सैलरी का into 3। अगर ऑप्शन है यस तो बहुत अच्छी बात है, तुम एक अच्छे ट्रैक पे हो। अगर ऑप्शन है नो तो मैं तुम्हें कौन होता हूँ कुछ भी बोलने वाला, लेकिन एटलीस्ट होना चाहिए भाई 3 महीने का खर्चा तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर। अगर नहीं है तो तुम उसे अभी के अभी क्रिएट करो। मेरा तीसरा, चौथा और 5वां सवाल ये है कि क्या तुम्हारे पास 6 महीने का, 1 साल का और 3 साल का खर्चा तुम्हारे पास तुम्हारे बैंक अकाउंट में है? अगर 6 महीने का जवाब है हाँ, 1 साल का जवाब है हाँ और 3 साल का जवाब है हाँ, तो भाई तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर 6 महीने का जवाब है हाँ और 1 साल और 3 साल का जवाब है नहीं, और अगर 6 महीने का भी जवाब है भाई नहीं, तो भाई प्लीज ये वीडियो जरूर देखना, तुम्हारे लिए ही है। यहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें कैसे कैसे ये सब क्रिएट करना, ठीक है? मैं अज्यूम करके चलूंगा एक राउंड फिगर लेके कि 50,000 तुम्हारी मंथली सैलरी है, जिसमें कि 3 महीने होते हैं 1.5 लाख, 6 महीने होते हैं 3 लाख और 3 साल होते हैं 18 लाख रुपए। अब 18 लाख जमा करने के लिए तुम्हें 10 साल हो जानी चाहिए नौकरी के, तभी तुम 3 साल की सेविंग्स अपने पास रख पाओगे। अगर ऐसा नहीं है, तुम्हें सिर्फ 3-4 साल हुए हैं और तुम्हारे पास फिर भी 2 लाख रुपए पड़े हैं अकाउंट में, तो तुम सही जा रहे हो, डोंट वरी। बेसिकली एक इमरजेंसी फंड या फिर एक सेविंग्स फंड तुम्हारा तब काम आता है जब तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इमरजेंसी में जो पैसा चाहिए तुम्हें कहीं से मांगना नहीं पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना पड़ेगा, बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा, किसी की मिन्नतें नहीं मारनी पड़ेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इसलिए तुम्हें इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, सिंपल सी बात है। और अगर तुमने ये चीज क्रिएट नहीं की है, या XYZ रीजन है कि भाई मैं पैसे नहीं निकाल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और मेरी जॉब को स्टार्ट हुए अभी 3 से 4 महीने ही हुए हैं और मैं 50,000 तक पहुंच गया हूँ, तो मेरा पहला तुम्हें ये सलाह रहेगी कि भाई उस 50,000 की सैलरी को पहले 1 लाख तक लेके जाओ या 75,000 तक तो लेके जाओ। उसके बाद अपनी कंडीशंस और सेटिस्फाइड एनवायरनमेंट को 50,000 के हिसाब से जियो। 25,000 रुपए हर महीने 1 साल के लिए सेव करो। कुछ मत करो भाई, कोई आईफोन मत लो, कोई क्रेडिट कार्ड मत लो, कोई EMI का ट्रैप मत पालो। 25,000 सिर्फ और सिर्फ सेव करो, क्योंकि जब तुम्हारे अकाउंट में 4 लाख रुपए हो जाएंगे 1 साल के बाद, उसकी तुम SIP कर रहे हो 25,000 की, 1 साल के बाद भाई वो 3 से 3.5 लाख की अमाउंट बन जाएगी। उससे फिर पैसिव इनकम तुम क्रिएट कर सकते हो। जब तुम्हारे पास 3-4 लाख रुपए होंगे, तुम्हारे पास एक अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं 3-4 महीने बिना मनी के सर्वाइव कर सकता हूँ। तुम्हारी जॉब जाती है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगी, घर पे कोई दिक्कत आ गई, तुम्हारे पास पैसे होंगे घर भेजने के लिए। आज के टाइम पे मेरे 3-4 दोस्त हैं जो एक अच्छी जगह नोएडा में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं भाई तू ज्ञान देता रहता है, ठीक है, ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक टाइम पे सोचो अगर कोई भी दिक्कत वगैरह आ गई और तुम्हारे पास पैसे ना हो घर भेजने के लिए, तो तुम क्या करोगे? इसलिए इमरजेंसी फंड जरूरी होता है भाई। तुम्हारे पास अगर 3-4 लाख रुपए रहेंगे, हॉस्पिटैलिटी का खर्चा आ गया, अचानक मकान मालिक ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, कहीं रहने जाओगे उस चीज का खर्चा आ गया, हमने क्रेडिट कार्ड पर अपनी जिंदगी क्यों छोड़नी है भाई? अगर हम इतना पैसा और पैसिव इनकम पहले ही क्रिएट करके रखें, सपोज करो अगर इस टाइम के ऊपर तुम्हारी 50,000 सैलरी नहीं है, 25,000 है, 15,000 है, और तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, अगर तुम किसी प्रेशर में होगे, ऑटोमेटिकली उस प्रेशर से बाहर आ जाओ जब तुम अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक करोगे, क्योंकि इस अमाउंट में तुम 3 साल आराम से सर्वाइव कर सकते हो। तो बेसिकली पहला मंत्र ये है कि भाई अपनी सैलरी को 50,000 या 75,000 तक लेके जाओ। दूसरा मंत्र ये है कि उसके आधी सैलरी में तुम्हें सरवाइव करना है। अगर तुम दिल्ली नोएडा में हो और तुम्हारी 75,000 सैलरी है, तो मैं मान ही नहीं सकता भाई कि तुम 40,000 में सरवाइव कर सकते। तुम बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए। उसके बाद जोड़ो अपने पैसे 2 साल के लिए, बस, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। 2 साल के लिए अपनी आधी सैलरी जोड़ लोगे ना, वो अमाउंट आएगी भाई 6 से 7 लाख रुपए। उस 6 से 7 लाख रुपए को जब तुम स्टॉक मार्केट में डालोगे, या तो वो पहले से स्टॉक मार्केट में तुम SIP करनी शुरू कर दो उसकी 2 साल की, 6 से 7 लाख रुपए का रिटर्न जब महीने का 5% भी आने लग गया, 35,000 रुपीज, यू विल हैव अ ब्लास्ट। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में।